हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर, कंपनी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। और इस चैप्टर में मैं इस वीडियो में आपको ये तीन टॉपिक्स डिस्कस करूंगा: मीनिंग ऑफ अ कंपनी, डेफिनेशन कंपनी की, एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स ईजिली आपके मैं डिफाइन करूंगा और इन तीन टॉपिक्स में से ही आपका लॉन्ग आंसर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। एंड शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स बता दो कंपनी के या डेफिनेशन बता दो किसी भी एक स्कॉलर की। और ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, इससे पहले ही वीडियो मैंने बना चुकी है, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर कहीं मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक आप वहाँ से देख लेना इसके बाद, इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। एक टॉपिक फिर भी आपका इसमें बचेगा, कॉर्पोरेट वेल वाला, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत ईजिली आप उसको अटैम्प्ट करोगे। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये एक बेस चैप्टर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग के बारे में, कंपनी की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कंपनी का मीनिंग का मतलब, हमें कंपनी का जो वर्ड है हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कॉम। कॉम जो है हमारा, इससे ही मिलकर के बना है कंपनी। कॉम का मतलब होता है विद। ठीक है, कॉम का मतलब होता है विद और या टुगेदर। ठीक है, विद या टुगेदर होता है कॉम का मतलब। अब पनीस का मतलब जो होता है वो होता है ब्रेड। ब्रेड को आप इजीली ये समझ सकते हो कि कोई भी चीज़, ब्रेड हो गया, फूड हो गया, जैसे फूड ले लो। ठीक है, पनीस का मतलब होता है फूड। अगर हम इसको दोनों वर्ड को मिक्स कर दें, विद और टुगेदर एंड ब्रेड को, तो हमारा ये बन जाता है कि हेयर द वर्ड कंपनीज रेफर्स टू द कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग। ठीक है, विद टुगेदर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़ करके आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो टुक देयर मील्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ ब्रेड का मतलब ये होगा कि वो दोनों, बहुत सारे लोग जो है वो मिल करके आ रहे हैं, वो मील्स ले रहे हैं टुगेदर। मील्स का मतलब मैंने फिर बोला वो कि आप मील्स को रिलेट करो किसी भी वर्क से। ठीक है, कोई भी वर्क है, उस वर्क को करने के लिए बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से आ रहे हैं काम करने के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो उसको ही हम कहते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर आ रहे हैं किसी एक काम को करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, तो वो कंपनी है। समझ गया मीनिंग। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, तो उसको हम दो स्कॉलर के अकॉर्डिंगली समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली या पूछ देगा कि इन के अकॉर्डिंगली बता दो कि उनकी डेफिनेशन क्या थी, या एग्जाम में ये पूछता है कि आप किसी भी एक स्कॉलर की डेफिनेशन दो प्रॉपर। ठीक है, और लॉन्ग आंसर्स में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन बात करें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी, एक कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि क्रिएट की जाती है बाय लॉ। ठीक है, लॉ से क्रिएट होती है, हैविंग सेपरेट एंटिटी होती है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन होता है उसमें, एंड ए कॉमन सील होता है। ठीक है, इस डेफिनेशन में एक खास बात ये है कि इसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जा रहे हैं आपके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी से याद कर लो। करेक्टरिस्टिक्स याद करो या डेफिनेशन याद करो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें आपके 5 करेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वाला भी आ गया, लॉ वाला भी आ गया है, सेपरेट एंटिटी भी है, परपेचुअल सक्सेशन है, एंड कॉमन सील है। ठीक है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कंपनी के। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स के अकॉर्डिंगली, तो एक कंपनी जो होती है वो क्या है, वो एक कंपनी जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं, वो एक कहीं ना कहीं वो एक कंपनी कहलाती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स बोल दो या फीचर्स बोल दो। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी का मतलब है, सबसे पहला है हमारा इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी हमसे क्या कहता है कि एक कंपनी की अपनी खुद की एक पहचान होती है। ठीक है, कंपनी के पास खुद का एक नाम होता है, खुद की पहचान होती है। कंपनी खुद के नाम से अपना कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, उसको कोई भी उसके ऊपर केस फाइल करना है तो दूसरी कंपनी कोई भी कर सकती है उसके ऊपर केस फाइल, एंड अगर उस कंपनी को किसी और पे केस फाइल करना है तो वो भी हो सकता है, कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय अदर्स। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी होती है कंपनी के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये। ठीक है, लीगल पर्सनैलिटी होती है इसकी कंपनी की। ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, कंपनी जो होती है वो एक क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और जिसमें जो मेंबर्स की जो आइडेंटिटीज़ होती है, मेंबर की जो पर्सनैलिटी होती है, मेंबर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है, कंपनी की अलग होती है। ठीक है, तो अगर मेंबर्स को कुछ होता है, मेंबर अगर डेथ होती है मेंबर्स की, या मेंबर्स में कोई इंसॉल्वेंसी पे चला जाता है कोई मेंबर, या कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, तो उससे जो कंपनी होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की जो सेम एंटिटी रहती है, सेम प्रिविलेज रहती है, और कंपनी जो है वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी कभी भी मेंबर्स से अफेक्ट नहीं होती, मेंबर की डेथ हो गई तो उससे कंपनी अफेक्ट नहीं होगी, चलती रहेगी।
कॉमन सील थर्ड जो है हमारा करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा कॉमन सील है। इसमें सिंपल सा ये है कि कॉमन सील जो होती है जस्ट एक स्टैम्प होता है, ठीक है, जो कि हर कंपनी को मैंडेटरी है। इट वाज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम इंग्रेव्ड ऑन इट, ठीक है। तो कॉमन सील होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर कंपनी के लिए। उसके बाद आते हैं हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है इन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो इसमें कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, ठीक है। क्यों लिमिटेड होती है? क्योंकि इसमें जो शेयर्स खरीदते हैं, सपोज मेंबर्स ने कुछ शेयर खरीदा, तो उस शेयर का जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी। जैसे कि 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 शेयर खरीदे तो 1,000 रुपये की ही लाइबिलिटी है। अगर उन बंदों ने शेयर्स फुली पेड अप कर दिए हैं, ठीक है, तो उनकी जो लाइबिलिटी बनती है वो जीरो बन जाती है, नील बन जाती है, ठीक है। और अगर उन्होंने इस अगर सपोज़ अगर इनसफिशिएंट हो जाता है, कोई भी क्लेम है, क्रेडिटर को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, तो कंपनी जो होती है वो मेंबर्स से कभी पैसे नहीं माँग सकती, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं माँग सकती है कि भाई आपने शेयर्स 10 खरीदा था लेकिन हमें ज़रूरत पड़ रही है, अब हमें 12 के पैसे दे दो, ऐसा कभी नहीं माँग सकती। इसलिए जो लायबिलिटी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है कि भाई मैंने 10 शेयर खरीदे, मैं 10 शेयर का ही पैसा दूँगा और 10 शेयर का पैसा आपने दे दिया तो आपकी लायबिलिटी निल हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? अब आते हैं हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब सिंपल है, कंपनी के अंदर जो होता है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, ठीक है। इनको सोल्ड एंड परचेज कर सकते हैं इन द शेयर मार्केट, ठीक है। इजीली मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को, ठीक है। देन आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। क्या होती है सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब? मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैसे कि इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही इसमें सेपरेट प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। इसमें आप एक कंपनी जो है वो कैपेबल होती है ट्रांसफर इट्स प्रॉपर्टी इन ओन नेम, ठीक है। खुद के नाम से ये अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा सकती है, खुद के नाम से ये अपना बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है, खुद का नाम से अपना हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेंबर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेंबर जो है, कोई भी नो मेंबर हैज़ राइट टू क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी को खुद की प्रॉपर्टी नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी में ये होता है इंपॉर्टेंट। राइट टू स्यू का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो एक जुरिस्टिक पर्सन होता है, एंड कंपनी अपने खुद के नाम से किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकता है, और कोई दूसरा बंदा अगर केस फाइल करना चाहे कंपनी के ऊपर तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो इट कैन स्यू इन इट्स ओन नेम एंड बी स्यूड बाय अदर्स, ठीक है। तो ये खुद के नाम पर केस फाइल भी हो सकता है, एंड ये दूसरे की कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, ठीक है, अपने नाम से। तो इसमें केस हुआ था, मैं केस आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप केस भी लिख सकते हो। तो केस हुआ था, दो हैं, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। एक एम्प्लॉय था जो जिसको सैलरी नहीं मिली थी बहुत सारे मंथ्स की, सेवरल मंथ्स की, तो इसने एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और रिकवरी के लिए अपनी सैलरी अमाउंट, जो भी सैलरी है उसको रिकवर करने के लिए। तो इसमें लिखा है इट वॉज हेल्ड दैट ही विल नॉट सक्सीडेड बिकॉज द रेमेडी लाइज अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो जिस बंदे ने केस फाइल किया था उसको सक्सीड, उसको मतलब वो मतलब उसके फेवर में केस नहीं गया और उसको हारना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि उसने डायरेक्टर्स के ऊपर केस करा था, जबकि जो सैलरी होती है वो पूरा कंपनी देती है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर उसका केस फाइल होना चाहिए था, ना कि डायरेक्टर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ दिखाई गई है कि जो हमारी कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो कंपनी का खुद का नाम जब है तो आप डायरेक्टर्स के ऊपर कैसे केस फाइल कर सकते हो? आपको अगर पैसे मांगने हैं तो आप कंपनी से मांगो, ठीक है। सो इसमें कंपनी जो है अगेंस्ट द कंपनी लिखा हुआ है, रेमेडी जो है लाइज अगेंस्ट द कंपनी नॉट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। आई होप मैंने ये सारे 7 पॉइंट्स आपको ईजिली समझा दिए हों। इनमें से मैक्सिमम पॉइंट आपको इस डेफिनेशन से मिलेंगे। ये वाली जो डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये डेफिनेशन याद कर लोगे अपने आप, ये सातों पॉइंट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये मैंने पूरा आपको तीनों टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। एक टॉपिक और है जो ये है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है अपनी नई दूसरी वीडियो में, आप वहाँ जा करके इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, तीनों पॉइंट्स। फोर्थ वाला आप नेक्स्ट वीडियो में कर लेना। अभी एक पॉइंट बचा हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो एक वीडियो और बनाऊंगा, उस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ मैं वीडियो। सो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।